नमस्कार, मेरा नाम है यशिका और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी के उस सीरियल किलर के बारे में जो अपनी डायरी और वहशतगर्दी से मशहूर है दुनिया भर में। आप सोच रहे होंगे कि आज अचानक इसका जिक्र हम क्यों कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि इन दिनों सीरियल किलर मूवी रिलीज हुई है, जिसके चलते राजा कौलेंदर का नाम इन दिनों चर्चा में है। लोगों ने इसे पिशाच का दर्जा दिया है क्योंकि जिस तरह इसने लोगों का कत्ल किया है वह किसी पिशाच का ही काम है। इस पिशाच का रहस्य इसकी लाल डायरी से पता चला है कि इसने किस तरह लोगों को मारा था। आइए जानते हैं क्या था इसका राज और क्या था इसकी डायरी में। जैसे जैसे कौलेंदर की डायरी के पन्ने खुलते गए वैसे वैसे खून से सनी लाशें पन्नों से बाहर गिरती गई। ऐसा नरभक्षी जो कभी इंसानी खोपड़ी का सूप बनाकर पीता तो कभी उसे खोल दिमाग निकाल कर खाता। हत्या के बाद लाश को बेरहमी से काटकर फेंक देता और खोपड़ी अपने साथ ले जाता। महज मारने से उसका मन नहीं भरता था, लाश के साथ दरिंदगी कर उसके टुकड़े टुकड़े कर फेंक देना उसका शौक बन गया था। इस दरिंदे के नाम एक से दो नहीं बल्कि 14 निर्मम हत्याएं हैं। राम निरंजन एक अयूध फैक्ट्री में चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी था, साथ ही सुअर पालता था, लेकिन ठाट बाट में रईसी झलकती थी। जब लोगों के पास मोटरसाइकिल तक नहीं थी तब वह टाटा सूमो से घूमा करता था। बताया जाता है कि लूटपाट के साथ माफिया से संबंध थे। खुद को किसी राजा से कम नहीं समझता था, इसलिए अपने आप ही नाम राजा कौलेंदर रख लिया। यही नहीं, पत्नी गोमती देवी का नाम भी बदलकर फूलन देवी रख दिया। इसके पीछे की मंशा डकैत से सांसद बनी फूलन देवी जैसी ख्याति पाने की थी। फायदा भी हुआ, पत्नी जिला पंचायत का चुनाव जीत गई, खुद भी विधायक बनने की तैयारी करने लगा। साल 2000 के आसपास राजा कौलेंदर ने पूरे प्रयागराज का दिल दहला दिया था। आखिर क्या हुआ था 2000 दिसंबर में, जानेंगे इस ब्रेक के बाद। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। स्वागत है आपका इस ब्रेक के बाद। साल 2000 दिसंबर में पत्रकार धीरेंद्र अचानक लापता हो गए। धीरेंद्र वरिष्ठ पत्रकार थे, अक्सर उनको अपने काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता था। पहले तो उनके घर वालों को लगा कि धीरेंद्र काम के सिलसिले से बाहर है, पर काफी समय तक पता नहीं चला तो उनके घर वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और तफ्तीश होने लगी। पुलिस तफ्तीश से जुटी तो तार राजा कौलेंदर के घर तक जा जुड़ी। पूछताछ के बाद पुलिस ने धीरेंद्र की हत्या के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया। रिमांड के बाद उसने कबूल लिया कि उसकी हत्या नहीं की है। गुनाह कबूलते हुए उसने बताया कि जिस पिस्तौल से उसने धीरेंद्र की हत्या की है उसे अपने सुअर पालने वाले फार्म हाउस में छिपा रखा है। पुलिस जब तलाशी करने लगी तो उनके हाथ एक लाल डायरी लगी। पुलिस कर्मियों ने जब इस डायरी के पन्ने पलटे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। डायरी में जो लिखा था उस पर वह भरोसा नहीं कर पा रहे थे। हर एक पन्ने पर गुनाह की एक घिनौनी कहानी लिखी थी, ऐसी खौफनाक दास्तां जिसे पढ़कर हर किसी की रूह कांप गई। लाल डायरी में सबसे पहला नाम लिखा था काली प्रसाद श्रीवास्तव। राजा कौलेंदर के साथ नौकरी करता था और अच्छा दोस्त था, पर 6 जनवरी 1997 को अचानक से वह गायब हो गया। परिवार ने ढूंढा, नहीं मिला। खुद राजा ने भी परिवार के साथ उसे ढूंढने का ढोंग करता रहा। पुलिस की गिरफ्त में रहते हुए उसने पहले मर्डर की पूरी दास्तां सुनाई। उसने कहा कि काली ने उसे 50,000 रुपए लिए थे और वह लौटा नहीं रहा था। कहता था लाला की खोपड़ी है, आसान नहीं है पैसे वापस लेना। बस फिर क्या था,
राजा ने उसे अपने फार्म पर बुलाया, एक झटके से सिर को धड़ से अलग कर दिया। धड़ को वह वही जमीन पर गाड़ दिया और सिर को पतीले में डालकर उबालना शुरू कर दिया। इसका सूप बनाया और अपने साले के साथ पिया। उसने खौफनाक ढंग से कबूला, कहते हैं लाला का दिमाग सबसे तेज होता है, तो क्यों ना इसके दिमाग से मैं अपने दिमाग तेज कर लूं। यही नहीं, उसने अपने भेजा निकाल कर अलग से पकाकर खा लिया। राजा ने दूसरी हत्या की मोहम्मद मोइन की। वह भी राजा के साथ में नौकरी करता था। उसने राजा से 25,000 रुपये उधार लिए, लेकिन लौटाई नहीं। राजा ने बताया कि मोइन ने उससे कहा था कि उसे सम्मोहन विद्या आती है। उसे यमुना के पुल पर ले गया और काट डाला, धड़ नदी में फेंका और सिर को अपने साथ ले आया। सम्मोहन का ज्ञान हासिल करने के लिए मोइन के सिर के साथ ही वह भी हुआ जो काली के साथ हुआ था। पुलिस को फार्म में दोनों की खोपड़ी मिली। लाला की खोपड़ी को लाल रंग से रंगा हुआ था, जबकि मोहम्मद मोइन की खोपड़ी सफ़ेद रंग की थी। उसने ये भी बताया कि मोइन को इसलिए उसने नदी में बहा दिया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसे दफनाया जाए। वो नहीं चाहता था कि मुसलमान को मरने के बाद भी शांति मिले। 14 हत्याओं में से एक हत्या पड़ोस के ब्राह्मण की भी की थी। कारण क्योंकि वह बहुत खाता था। मारने के बाद उसने ब्राह्मण की आंतों को निकाला। वेब सीरीज के मुताबिक फिर उसने एक और हत्या की और दोनों की आंतों को नापा। ये भी बताया जाता है कि यहाँ पर उसने ब्राह्मण को दफनाया था। वहाँ पर उसने पीपल का पेड़ लगाया और अगरबत्ती भी लगाई ताकि उस पर ब्राह्मण का हत्या का पाप न लगे। ये सब पढ़ने के बाद पुलिस राजा को जेल में ले गई। केस 12 साल चला। बाद में अदालत ने उसे और उसके साले बख्शराज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आज राजा जेल में है और वह आज भी नहीं मानता है कि उसने ये सब किया है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।